Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। आज हम मॉडल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम यूज देखेंगे कैन और कुड का कैसे किया जाता है। यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वीडियो रहेगी कि हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो यूसेज देखने वाले वो इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक पे करेंगे। नोट्सों के लिए हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे आप विजिट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट में उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसमें आप बाकी भी नोट्स आपको मिलेंगे, चाहे एमसीक्यूज है टॉपिक वाइज या आपके डेली बेसिस पे करंट अफेयर है या इंपॉर्टेंट जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैन और कुड का यूज। आज हम सबसे पहले आप एग्जामिनेशन का पैटर्न समझेंगे कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस तरीके से आता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन बना हुआ है, आई डैश डैश वर्क व्हेन आई वाज लेस देन अ ईयर ओल्ड। तो ये जो है बता रहा है कि मैं जब 1 साल से भी छोटा था तब मैं जो है चलता था। तो यहाँ पर जो है उस इंसान जो है वो अपनी एबिलिटी बता रहा है। तो अब हमको यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो है वो मॉडल्स जो है यहाँ पर देखना है कि क्या यूज होगा। कैन है, कुड है और हैव सीन, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसी को हम समझेंगे कि कैन और कुड का जो है वो यूज कहाँ पर होता है। क्वेश्चन की आप टाइप समझ चुके हैं, एक हमारे पास कैन है और दूसरा हमारे पास कुड है। पहले हम ये समझ लेते हैं कैन जो होता है और कुड जो होता है वह एबिलिटी के लिए यूज होता है। जब इंसान अपनी एबिलिटी बताता है या कोई भी किसी की एबिलिटी बता रहा है तो उसमें जो है यूज होता है। जैसे कि मैं कहूंगा कि आई कैन स्पीक चाइनीज, तो मैं अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एबिलिटी बताने के लिए जो है वो कैन का यूज करते हैं, कुड का हम यूज करते हैं। अब इसी बात को समझे कि अगर एबिलिटी जो होगी वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी, तो उस केस में हम कैन का यूज करेंगे। और अगर यही एबिलिटी हम पास्ट टेंस में बता रहे हैं तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। सेकंड केस की अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो कैन और कुड है ये रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो अब भी हम कैन और कुड का यूज करेंगे। अब बात आती है कि रिक्वेस्ट जो है 2 तरीकों से की जाती है। एक रिक्वेस्ट जो आप इनफॉर्मल तरीके से करेंगे, दूसरी आप पोलाइट तरीके से करेंगे। इनफॉर्मल तरीके से जैसे कि मैंने आपको कहा, कैन यू टेक मी टू द विक्टोरिया स्टेशन, तो यहाँ पर हम कैन का यूज कर रहे हैं। क्या आप मुझे लेंगे विक्टोरिया स्टेशन? तो यहाँ पर इनफॉर्मल वे है बात करने का। लेकिन अगर हम पोलाइट वे में बात करते हैं, जैसे कि आप हमारे रूम में बैठे हुए हैं और मैं आपसे कह रहा हूँ कुड यू लॉक द डोर व्हेन यू लीव, कि आप जो है डोर को लॉक करेंगे जब आप यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो एक इस तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है पोलाइट तरीके से। ऐसा नहीं कह रहा हूँ रिक्वेस्ट करके कि आप जो है डोर को लॉक कीजिए, बट ये कह रहे हैं कि जब आप बाहर जाएंगे उस वक्त जो है आपको डोर जो है वो लॉक कर लेना। तो आपने समझा कुड जो है वो पोलाइट वे के लिए जो है यूज हो रहा है और हमारा जो इनफॉर्मल वे है उसमें कैन का यूज हो रहा है। फिर पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी जो है हम जो है कैन और कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी में अगर जनरल स्टेटमेंट होगी तो कैन का यूज करेंगे और अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा तो कुड का यूज करेंगे। फिर परमिशन की बात करते हैं। आपने देखा था मे और माइट भी जो है परमिशन के लिए यूज होते हैं। सेम वे में जो है कैन और कुड का भी जो है हम यूज कर लेते हैं परमिशन के लिए। पोलाइट वे में जो है कुड का यूज करेंगे, इनफॉर्मल वे में जो है हम जो है कैन का यूज करेंगे। पहले हम एक एक को रूल को समझेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी नोट नहीं करेंगे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जो है नोट कर सकते हैं। कैन और कुड और एबल टू। देखिए, एक हमारे पास जो है कैन होगा और कुड होगा, इसी का मीनिंग जो होता है वो एबल टू भी होता है। अब इसे समझिए, एबिलिटी, दे आर यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी। हमने अभी पढ़ा कि एबिलिटी बताने के लिए जो है वो इनका हम यूज करते हैं। फिर हम जो है इनका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, प्रोहिबिशन के लिए, ऑफर के लिए और पॉसिबिलिटी, इन सारों के लिए जो है हम कैन कोड जो है वो मॉडल का यूज करते हैं। आते हैं हम अपने पहले सेंटेंस पे, एबिलिटी। जैसे कि एबिलिटी जो है वो प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। एबिलिटी पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है। इस बात को समझिए। अब कहाँ पर कैन का यूज करेंगे, कहाँ पर हम कुड का यूज करेंगे, ये बात है, और कहाँ पर हम एबल टू का यूज करेंगे। सेंटेंस की एग्जांपल समझते हैं और आगे चलते हैं। पहला सेंटेंस, शी कैन राइट इंग्लिश वेल। देखिए, अब बात जो कर रहा है ये प्रेजेंट की कर रहा है।
सो टू शो द एबिलिटी इन द प्रेजेंट, तो हम कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैन का। अगर एबिलिटी हम प्रेजेंट में बता रहे हैं तो हम कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? कैन का। अब कैसे पता चल रहा है आपको? शी कैन राइट इंग्लिश वेल, तो इसका मतलब इज एबल टू, शी इज एबल टू राइट इंग्लिश वेल, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे। सेकंड सेंटेंस है नीता कुड प्ले एट कार्ड्स। नीता कुड प्ले, मतलब यहाँ पर जो है कुड का यूज किया हुआ है, मतलब इसका जो निकल रहा है वाज एबल टू, तो सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। नीता कुड प्ले एट कार्ड्स, नीता वाज एबल टू प्ले एट कार्ड्स, तो यहाँ पर हम जो है वो कुड का यूज करेंगे। तो आप ऐसे जनरली में जो है बात समझ लीजिए, जो कुड होता है टू शो द एबिलिटी इन द पास्ट, कैन जो होता है टू शो द एबिलिटी इन द प्रेजेंट, और कुड जो होगा टू शो द एबिलिटी इन द पास्ट। अब बात करते हैं हम बी एबल टू। ये जो बी एबल टू है इसका यूज हम कब करते हैं? टू शो द एबिलिटी इन प्रेजेंट, इन पास्ट और फ्यूचर, तीनों में हम यूज करते हैं बी एबल टू का। फॉर द प्रेजेंट, अगर हम प्रेजेंट के लिए बात करते हैं, बी एबल टू जब हम यूज करेंगे तो ये ज्यादा फॉर्मल होगा देन कैन। कैन से ज्यादा फॉर्मल तरीका जो होता है बी एबल टू का यूज करना होता है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, यहीं पर आप देख लीजिए, यहां पर हमने कैन का यूज किया, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर बी एबल टू का यूज करते तो क्या होता? शी इज एबल टू राइट इंग्लिश वेल, तो ये ज्यादा फॉर्मल लगता है। सिमिलरली यहाँ पर अगला सेंटेंस है नीता कुड प्ले एट कार्ड, और हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, नीता वाज एबल टू प्ले एट कार्ड्स, तो ये ज्यादा फॉर्मल लगता है। बात अब आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हम जो है एबल टू का ही यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस है शी विल बी एबल टू हेल्प मी, मतलब उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो फ्यूचर में मेरी मदद कर सकती है। तो हम बात करेंगे कि शी विल बी एबल टू हेल्प मी, मतलब इन न्यूअर फ्यूचर में जो है यहाँ पर विल का यूज हुआ है, फ्यूचर की बात की गई है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वो फ्यूचर में मेरी मदद कर सकती है। सिमिलरली परफेक्ट की बात करते हैं, आई हैव बीन एबल टू डू इट, तो यहाँ पर भी परफेक्ट के लिए जो हमने एबल टू का जो है यूज किया हुआ है। तो होपफुली आप जो है ये चीज जो है समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट हमने दो तरीके की बात की कि रिक्वेस्ट जो होती है वो इनफॉर्मल भी हो सकती है और पोलाइट भी हो सकती है, और मैंने आपको कहा कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, और आगे आप पढ़ेंगे जब वुड, तो वुड जो होता है ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जो है यूज किया जाता है। सेंटेंस देखिए, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? तो कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, तो यहाँ पर प्लीज का भी जो है यूज किया है, मतलब ये रिक्वेस्ट जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। अगला सेंटेंस, कुड यू प्लीज लैंड मी सम मनी, तो आपने यहां पर भी देखा ये भी जो है एक पोलाइट सेंटेंस है। अब हम बात करते हैं परमिशन और ऑर्डर की, तो यहां पर भी जो है परमिशन और ऑर्डर के केस में भी हम कैन कुड का यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है यस यू कैन गो नाउ, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है कि आप जा सकते हैं, तो यहाँ पर कैन का हमने यूज किया। यस यू कैन गो नाउ, परमिशन है कि आप जा सकते हैं, तो कैन का यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अगला सेंटेंस है यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी किताब ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी जो है इजाजत दी गई है, परमिशन दी गई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि परमिशन के केस में भी हम कैन का जो है वो यूज कर रहे हैं इस मॉडल का। अब बात है प्रोहिबिशन की और ऑफर की। प्रोहिबिशन और ऑफर में भी जो है जो है हम कैन का और कुड का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं, यू कैनॉट एंटर इनटू द रूम, यहाँ पर रोका जा रहा है कि आप हमारे रूम में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नहीं कर सकते। जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर लिखा होगा नो एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, यू कैन नॉट एंटर द रूम विदाउट परमिशन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑफर के लिए भी जो है वो हम कैन का यूज कर सकते हैं। कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, क्या मैं आपके लिए कुछ फल लेके आऊं? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो आपने देखा कैन का यूज हम प्रोहिबिशन के लिए, ऑफर के लिए जो है यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी जो है उसमें मे माइट का भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से कैन कुड का भी जो हम यूज करते हैं।
जैसे कि सेंटेंस है हु इज शी विद मी, मेरे साथ कौन है। हु इज शी जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो वो कौन है मेरे साथ। मे बी अब पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि वो कौन हो सकती है। शी कुड बी हिज फ्रेंड, वो उसकी सॉरी शी कुड बी हिज वाइफ, वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है कि शी इज, वो कौन है, वो वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, ठीक है, बॉस हो सकती है। अगला सेंटेंस हाउ ओल्ड इज शी। अब यहां पर भी देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि उसकी उम्र का पता नहीं है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं शी कुड बी 16, वो हो सकती है कि वो 16 की हो। तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आपने देखा पॉसिबिलिटी के लिए भी जो हमने किसका यूज किया, कुड का यूज किया, कैन कुड मॉडल का यूज कर रहे हैं। तो अगला सेंटेंस आप देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कुड के साथ हैव का यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसी जो फॉर्म होती है जनरली पास्ट एबिलिटी के लिए जो है वो यूज किया जाता है। जैसे कि आप हम जनरल जो है अपनी डेली लाइफ में भी बात करते हैं कि पुराने टाइम के लिए हम बात करते हैं, कोई एग्जामिनेशन था, अगर उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, हम जैसे कहते हैं आई कुड हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है, तो ऐसी जब हम बातें करते हैं उनके लिए हम कुड और हैव का यूज करते हैं। जब हम पास्ट की जो है बात करते हैं, व्हेन यू हैड द चांस टू डू समथिंग बट मे बी यू डिड नॉट डू दैट। ठीक है, तो जैसे कि समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट हम कह सकते हैं बट दैट डिड नॉट डू इट। पास्ट में चीज पॉसिबल थी, अगर उस टाइम आप कर पाते, लेकिन अब आप फ्यूचर में उसकी बात कर रहे हैं कि हम अगर उस टाइम हमने मेहनत की होती, ठीक है, लेकिन आपने वो चीज की नहीं है। कर सकते थे उस टाइम लेकिन अभी आपने वो नहीं की है। तो ऐसे केसेस में कुड और हैव का जो है वो यूज किया जाता है, जो कि पास्ट की एबिलिटी होती है। तभी मैंने इसको रेड में जो है वो बोल्ड किया हुआ है ताकि आप इस चीज को समझे। सेंटेंस से क्लियर हो जाएगी चीज। आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, बट आप समझ रहे यहाँ पर जो सेंस है, बट आई डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। मैं सीक्रेट बता सकता था, पास्ट में ये अपनी बात कर रहा है कि मैं सीक्रेट जो है, जो राज है उसे बता सकता था दूसरे को, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस में कुड का साथ में हैव का यूज कर रहे हैं। यू कुड हैव बारोड मनी, तुम पैसा उधार ले सकते थे लेकिन तुमने लिया नहीं। द पुलिस कुड हैव अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी बट पुलिस ने ऐसा काम नहीं किया। ठीक है, हम बाद में ऐसी बात कर रहे हैं जैसे किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट की है, पुलिस अगर बर वक्त कार्रवाई करती तो उसे अरेस्ट कर लेती, लेकिन उसने नहीं की। जब कोई और क्राइम उसने कर लिया, अब हम बाद में उसकी ये बात कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब देखिए कुछ हमारे पास सेंटेंसेस है जहां पर जो है इनका यूज हो रहा है। तो डायरेक्शन दी गई है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स। सुटेबल अल्टरनेटिव से जो हमें यहाँ पर जो है भरना है। देखिए पहला सेंटेंस, सिंस द कीज आर विद माय ब्रदर आई डैश यू मनी। क्या है पहला सेंटेंस, सिंस द कीज आर विद माय ब्रदर, जो चाबियां हैं वो मेरे भाई के पास है, उनके साथ है। आई डैश यू मनी, तो आई कैन नॉट लेंड यू मनी। तो आपने देखा मे नॉट नहीं होगा, विल नॉट नहीं होगा, ये पैसा दे सकता था लेकिन जो है ये नहीं दे पा रहा है। आई कैन नॉट। शी टोल्ड मी डैट शी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी। तो ये अपनी एबिलिटी ही बता रही है कि वो जो है इंग्लिश जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बोल सकती है। शी कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे कुड हैव स्पोकन क्यों नहीं आएगा, ये भी आपने समझ लिया होगा। और यहाँ पर कैन स्पीक भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात कर रहा है। शी टोल्ड मी, उसने कहा। शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, तो ज्यादा जो बात यह है आपको ये समझना है कि यहाँ पर कुड हैव स्पोकन क्यों नहीं आया, कैन स्पीक क्यों नहीं आया। कैन स्पीक क्यों नहीं है, क्योंकि ये टोल्ड पीछे लगा हुआ है, तो इसकी वजह से हमने कुड का यूज किया। फिर कुड हैव स्पोकन, कुड हैव हमने क्या बोला, पास्ट एबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, बट ये तो उसकी प्रेजेंट की बात कर रहा है। शी टोल्ड मी
उसने कहा हुआ है उसे दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी, कि वो इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से बोल सकती है, इसलिए वो बहुत खुश है। अगला सेंटेंस, कैन यू प्लीज हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर प्लीज है, प्लीज का मतलब हमारा पोलाइट तरीका है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो पोलाइट है, तो पोलाइट में जो है हम कुड का यूज करते हैं। तो कुड यू प्लीज हेल्प मी, हेल्प माई सन। आप समझ गए होंगे कि कैन का हमने यूज क्यों नहीं किया, कुड का यूज इसलिए किया क्योंकि पोलाइट वे है। और बाकी जो है वाज एबल टू का भी हम यूज कर लेते हैं ऐसे सेंटेंस में, बट यहाँ पर आप देखेंगे जो सेंस निकल रही है वहां पर हम वाज एबल टू का यूज नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर वी हैड चेंज द पंक्चर टायर वी डैश कंटिन्यू आवर जर्नी। तो आप सिंपल समझ गए होंगे कि यहाँ पर वाज एबल टू का ही यूज होने वाला है। ठीक है, तो अगला है, माई फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी दाउ ही डैश डैश हेल्प। अब यहाँ पर जो बात की गई है पास्ट एबिलिटी की, कि मेरे दोस्त ने हमारी मदद नहीं की लेकिन वो कर सकता था, मदद नहीं की लेकिन उसके पास जो है ऐसी ताकतें थी कि वो हमारी मदद कर सकता था, इसके लिए हैव का तो यूज होगा ही और साथ में कुड का यूज होगा क्योंकि उसके पास एबिलिटी थी, और अभी हमने इसका रूल भी समझा। तो होपफुली आपने ये चीजें जो है कर ली होगी। अब नीचे जो है इसके रिलेटेड कुछ जो है वो क्वेश्चंस है, आप देखेंगे इन क्वेश्चंस के आप नीचे आंसर देंगे तो ही पता चलेगा आप जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, सिंसियर है या नहीं है। ये 3 क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर जो है वो देंगे, और उसके अलावा जेकेएसएसबी में मेरे जितने भी जो है अभी तक पेपर सीबीटी हुए उनमें जो जो मॉडल से क्वेश्चन आए उन सारों को इकट्ठे करके मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। नीचे आप कमेंट करेंगे तीनों के आंसर, कमेंट कहाँ पर जाना है आपको देखना है, ये पोस्ट जो है कमेंट यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप इस पोस्ट कमेंट पे जो है क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीनों के आंसर देंगे। ठीक है, देखिए अब बाकी भी आप देखेंगे यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होंगे, जैसे कि करंट अफेयर का आर्टिकल होगा, बाकी आर्टिकल्स होंगे, इसी तरीके से जो है बाकी पोस्टें भी जो आप चेक कर लिया करें वेबसाइट पे जाकर। तो इसी के इसके नोट जो है नीचे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।